आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप जेई 2025 में 100% स्कोर कर सकते हो। बोले सर 100%? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बिकॉज दिस 100% बिलोंग्स टू योर कैपेसिटी। कि सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है, आज तक 10 साल में जो मैंने जाना है 5,000 से ज्यादा बच्चों के साथ डिस्कस करके, वो क्या है कि हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। सर हमें आता सब कुछ है, या हमें इतना तो आता है कि हमें एनआईटी आईआईटी मिल सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हमारी 100% एफिशिएंसी के साथ। तो इस स्ट्रेटजी को यदि अपना डाला, तो फिर आप अपने लाइफ में, अपने जेई के एग्जाम में 100% एफिशिएंसी के साथ स्कोर कर सकते हो। ये मेरा वादा है। ये प्रूवन टेक्निक है, मिरेकल टेक्निक है, मिरेकल स्ट्रेटजी है। बस इसको एक बार ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो ये प्रॉपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको जब आप पेपर खोलते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, पेपर को खोलते ही सॉल्व करना शुरू कर देते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया होगा कि आपको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ्स करना है। ज्यादातर लोग 90% स्टूडेंट केमिस्ट्री करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि किसको पहले करना चाहिए किसको बाद में करना चाहिए, ना ही मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना होता है, पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। जनरली हम क्या करते हैं, पेपर को सिंगल राउंड में सॉल्व करते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक राउंड में हमें पूरा पेपर नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है प्रॉब्लम, कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा, मॉक टेस्ट देते हो, फुल लेंथ पेपर देते हो, कि सर पीछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें जो आसान थे मुझसे हो जाते, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं उसको देख ही नहीं पाया। ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, 3 राउंड से पेपर सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। एंड सबसे बड़ा फायदा, आप स्ट्रेस फ्री होके पेपर दे सकते हो। तो कैसे करना है, 3 राउंड्स में ध्यान से देखिए। आपको 3 कैटेगरी बनानी है क्वेश्चंस की। कैसे 3 कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी इज नाउ, नेक्स्ट इज नेक्स्ट, एंड लास्ट इज नेवर। मतलब आ, ऐसे क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है जो आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे ही एक क्वेश्चन को देखा, चाहे वो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, किसी का भी हो, आपको विद इन 10 सेकेंड ये जज करना है। और आई होप आपने ईमानदारी से पढ़ाई की 11th 12th में अच्छे से। तो 10 सेकेंड में जज करना, इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप कर पाओगे अच्छे से। तो आपको 10 सेकेंड में जज करना है, क्या वो 1 मिनट में हो सकता है? यदि 1 मिनट में हो सकता है तो आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ोगे आंसर मार्क करके। यदि 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है, बोलोगे सर कितना ज्यादा? यदि 1 से 2 मिनट के बीच में आपको, 1 to 2 मिनट्स के बीच में लगता है कि इसमें समय लग जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो उसको सेकेंड राउंड के लिए आपको छोड़ना है। ओके, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे, आपको रफ पेज दिया जाता है, रफ पेज पर ही साइड में एक कॉलम बनाना, नेक्स्ट लिखकर या राउंड 2 लिखकर, और उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 23, 34। तो आपको ना दोबारा जब आप चेक करते हो, तो ना सारे क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी आपके पास कैटेगराइजेशन है कि मुझे सेकेंड राउंड में कौन से क्वेश्चन करने हैं जो कि विद इन 2 मिनट सॉल्व हो सकते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी आपको बनानी है जिनमें 2 मिनट से ज्यादा समय लगता है, दिस इज फॉर राउंड 3। और ये हम सोच के चलेंगे कि ये हमें नहीं करने हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ये हम करने ही नहीं है, छोड़ दें क्या? हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम अभी ये बोल रहे हैं हमें नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमें 4 नंबर देने वाला है, जो 2 से ज्यादा मिनट लगेगा। इसमें कभी कभी 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो हम ये, इससे 4 नंबर कमाने से अच्छा है कि जो 1 मिनट से कम समय में हो रहे हैं उनसे 4 नंबर कमाएं, या फिर नेक्स्ट वालों से कमा लें। है ना, राउंड 1 और राउंड 2 से हम लेंगे। तो राउंड 3 वाले को ये सोच के चलना है ये हमें करना ही नहीं है। आप देखो ये स्ट्रेस फ्री, ये जो छोटी सी चीज है, दुनिया के जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ये डिसाइड करने से पहले कि क्या करना है, सबसे पहले ये डिसीजन लेते हैं क्या नहीं करना है। तो सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि नेवर, कौन कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, तो जिनमें 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा उनके नंबर्स लिख कर रखिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। देन क्या करना है, तो आपने जैसे ही देखा कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, अलग से हमने कैटेगरी बना दी है राउंड 2। 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे, नेबर, हमें करना ही नहीं है, इसकी भी लिस्ट बना के आपको रखनी है। अब देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ विथ प्रूफ कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ सकती है। तो सपोज हमने राउंड 1 में 9 वाले क्वेश्चंस किए लेस देन 1 मिनट में। तो सपोज हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में हम क्या बोल सकते हैं,
कि केमिस्ट्री के कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो विद इन 1 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें क्या आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, कोई कैलकुलेशन तो होती नहीं है। तो आप 10 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली फाइंड कर सकते हो जहां पर क्या होगा, वो 1 मिनट से लेस में हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो 1 मिनट क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड में भी हो जाते हैं ना। तो 10 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। फिजिक्स में कम से कम 8 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे इजी, कुछ थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर के, नॉर्मल फिजिक्स में भी, कि 8 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको इजी वाले, जो कि 1 मिनट से कम समय में हो जाते हैं। एंड मैथ्स में बहुत सारे नहीं, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन करना होता है, पर 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो कि आप 1 मिनट से लेस समय में करते हो। तो ये यदि हम कैलकुलेशन पे की हम बात करें, तो देखो ये टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 23। तो 23 यदि क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास, 92 मार्क्स। और ये 92 मार्क्स मिल तो गए, लेकिन कितने समय में मिले हमें, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली देखा जाए तो हमने 23 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो जिसका टारगेट हमने रखा था लेस देन 1 मिनट, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट भी यदि कैलकुलेशन करें तो आइडियली 23 मिनट्स में होना चाहिए। बट वी आर नॉट अ आइडियल पर्सन, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि चलो एरर हो गई, एरर भी कितनी हो गई, हम 100% की एरर ले लेते हैं, और 100% एरर लेके हम डबल टाइम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट डबल। 45 मिनट्स, क्या 45 मिनट्स में हम ये अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे यदि इस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस की हमने मेन एग्जाम से पहले फुल लेंथ में। तो इसकी यदि प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 45 मिनट्स आप 92 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे तक कई लोगों के तो पूरे 3 घंटे में इतने मार्क्स नहीं आते होंगे, और इस स्ट्रेटजी के द्वारा विद इन 45 में आपके 92 मार्क्स आ जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि इतने कम समय में जब आप इतना सॉल्व कर दोगे ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मजा आ जाएगा। उससे आपका जो स्कोर, यदि 150 आना था तो 180 आएगा, 180 आना था 200 आएगा, 200 आना था तो 220 आएगा, और वो आना तो और बढ़ता जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो हमने कैलकुलेशन किया क्या, 23 क्वेश्चन हम कर सकते हैं 23 मिनट में आइडियली, बट हम तो 45 कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा समय जाता है ना। तो 92 मार्क्स हम मैक्सिमम 45 मिनट्स में ला सकते हैं, और ये मेरे जो स्टूडेंट्स उन्होंने करके दिखाया है। नाउ राउंड 2 पर आ जाते हैं। जैसे राउंड 1 कंप्लीट हुआ, 45 मिनट्स में हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। हमारे पास स्क्रीन पे दिखा रहता है नंबर, नंबर पे क्लिक करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो इसका थोड़ा एक रफ कैलकुलेशन करते हैं फिर से, कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम कितने क्वेश्चन और कर सकते हैं, करीब 8 क्वेश्चन तो मिनिमम कर सकते हैं ना। 25 में से 10 पहले कर चुके हैं, 8 हो गया, तो 18 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा हो, आप और ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। तो मान लिया 8 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिजिक्स में करीब 8 क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं, 8 ऑलरेडी कर चुके थे, 8 यहाँ पर, तो 16 क्वेश्चन हो गए। मैथ्स में समथिंग, अब हमारे पास खूब समय है, तो 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे मीडियम लेवल वाले, जो कि 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं टोटल 26 क्वेश्चन हो गए, तो 26 × 4 कितना स्कोर हुआ, 104 मार्क्स, वो भी कितने समय में, ये हुआ, ये स्कोर हुआ 1 मिनट में, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। हाँ, ये हुआ तो आइडियली कितने में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 52 मिनट्स में, क्योंकि हम लेके चले हैं 1 से 2 मिनट, तो मैक्सिमम 2 मिनट्स भी यदि एज्यूम करते हैं, तो 26 × 2 कितना होता है, 52 मिनट्स। पर फिर से हम एरर ले लेते हैं ऑलमोस्ट 100% की, तो इसका डबल कर दो, 52 मिनट्स की जगह कितना हमें समय लग गया, 100 मिनट्स। 100 मिनट्स में तो हम ये कमा सकते हैं 104 मार्क्स, और 92 + 104, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 196 मार्क्स। और विथ एरर वाला टाइम लेकर कितना, पहले कितना मिला था एरर वाला 45, यहाँ पर कितना है 100, तो अभी टोटल कितना टाइम हो गया 145 मिनट्स। हमारे पास 3 घंटे होते हैं, यानी कि 180 मिनट्स, मतलब 35 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। और हम कितना स्कोर कर चुके हैं, 196। कैन यू बिलीव इट। इसकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, 2 3 फुल लेंथ पेपर में आपने प्रैक्टिस की ना, आप इसमें बहुत मास्टर हो जाओगे, एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास। अब इसका क्या करें, 35 मिनट्स का क्या दोबारा पेपर चेक करेंगे, नहीं, हम एक बार में ही आंसर लगाने वाले हैं। तो इस 35 मिनट्स को हम लौट के जाएंगे कहां पर, थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड जहां पर हमने बोला था इन क्वेश्चंस को करना ही नहीं है, पर ये 35 मिनट्स को हम यूटिलाइज करेंगे इन 2 मिनट से ज्यादा समय लगने वाले पर, है ना। और यहाँ पर जब हम यूटिलाइज करेंगे, तो ये हमारे बोनस मार्क्स की तरह काम करेंगे। और ये बोनस मार्क्स की तरह, तो इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बन सकते हैं। और यार 35 मिनट्स से 4 क्वेश्चन तो ऐसे कोई ना कोई बन ही जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ मिला के। तो इन 4 क्वेश्चन के हमें 16 नंबर 16 मार्क्स मिलेंगे।
पहले हमें 196 मिल चुके हैं, 16 ऐड करेंगे तो 212 मार्क्स विदाउट एनी स्ट्रेस। पूरे पेपर में कोई स्ट्रेस नहीं होगा और इतना अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब परसेंटाइल जो आपका आने वाला है 99.5 परसेंटाइल से गारंटीड ज्यादा आएगा। बट ये डिपेंड करता है क्या आप इस स्ट्रेटजी को समझ के अपनाते हो। ऐसा नहीं हो सकता अभी आपने देखा वीडियो और सीधे एग्जाम में अप्लाई कर दिया। आपको पहले एटलीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट देने ही होंगे और उसमें स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हुई होगी अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी। आप इस स्ट्रेटजी को फुल लेंथ जो आपके टेस्ट सीरीज है उसमें अप्लाई कीजिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा।